हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करते हैं। हम बात करेंगे सक्सेस पार्ट 9। सक्सेस पार्ट 9 एक नियम के बारे में हमने सुना था, 80-20 नियम। 80-20 नियम, इसकी कुछ अपनी अपनी व्याख्याएं हैं, लेकिन संभवतः शायद इसकी व्याख्याओं में भी कुछ अपनी व्याख्या भी मिला करके इस नियम को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। हम ये मानते हैं कि जब 100 ट्राई किए जाएंगे, 100 ट्रायल किए जाएंगे, जब 100 ट्रायल किए जाएंगे तब 20%, तब 20 ट्रायल हमको ये लगेगा यह कामयाबी दे सकते हैं। 20 ट्रायल या 20% ट्रायल हमें उपयोगी लग सकते हैं। फिर उसमें 20% में भी 20%, अर्थात 4, 100 में 4 एक्शन के लायक होंगे, और हो सकता है उसका 20%, हो सकता है उसका 20% जो एक से भी कम प्रयास होगा उस पर हम एक्शन लेंगे। कहने का अर्थ है कि जब अब हमको सक्सेस चाहिए, अब सक्सेस के लिए हमको हाथ पांव मारना है कि सक्सेस प्राप्त करना हमको नहीं आता है। जैसे कि बिल्कुल उसी तरीके से तैरना हमको ना आता हो और हम किसी तालाब में या किसी नदी में हम फेंक दिए जाएं और जहां पर हमको लगे कि अब यदि तैरना नहीं सीखा तो हम डूब जाएंगे, पक्का मर जाएंगे, तो हम पूरी जोर शोर से हम तैरना सीखते हैं। जानते हैं यदि तैरना अब हमने कुछ मिनटों में नहीं सीखा तो हम पक्के तौर पर डूब जाएंगे। यदि तैरना नहीं सीखा कुछ मिनटों में, ध्यान दीजिएगा, यदि तैरना नहीं सीखा कुछ मिनटों में तो पक्के तौर पर डूब जाएंगे। फिर हम पूरी चेष्टा के साथ में हाथ पांव मारते हैं, हाथ पांव उसे जल में मारने का प्रयास करते हैं। क्या पता कौन सा तरीका, किस प्रकार का हाथ पांव मारना हमको तैरना सिखा दे, और परिणाम हम मारते हैं और सीख जाते हैं। तैरना हम सीख जाते हैं कुछ मिनटों में तैरना सीख जाते हैं। या यदि मान लिया, यदि कोई ये कह दे कि जब तक आप तैरना सीख नहीं जाएंगे तब तक आपको इस पानी से बाहर नहीं निकलना है, तो हमारे पास में केवल कुछ घंटों का समय होगा, क्यों 10-20 घंटे तो हम पानी में नहीं रह सकते। कुछ घंटों का समय होगा और तब तक खाना पीना सब बंद, कुछ नहीं तुमको मिलेगा। तुमको तैरना सीख करके ही आपको निकलना है। तो हम क्या करेंगे, हम बहुत सारे ऐसे ट्रायल करते हैं, बहुत सारे ऐसे हाथ पांव मारेंगे जिनका कोई वजूद नहीं है, लेकिन उनसे हम सीखेंगे कि गए से हाथ पांव मारने से नहीं तैरना आया तो ऐसे मारो, बहुत सारे तरीके से। उनमें हमको पता भी नहीं चलेगा कितने तरीके हम ट्रायल कर गए, और उन्हीं में से हम सीख जाते हैं तैरना। और संभव है कुछ घंटों में ही हम तैरना सीख जाएंगे। तो कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो सक्सेस की हमें कितनी बड़ी आवश्यकता है, कितनी अर्जेंट चाहिए आवश्यकता, उतनी ही तीव्रता के साथ उस सक्सेस को पाने का आइडिया, प्लान, एक्शन दिमाग में आ जाता है, यथार्थ में आ जाता है, और सक्सेस हमको मिल जाती है। यदि मान लिया आपको लगता है आपको सिखाने वाला कोई नहीं, बताने वाला कोई नहीं, लेकिन आपको सीखना है, आपको कामयाब होना है, तो आप कोशिश करते हैं,
कोशिश करते हैं, कोशिश करते रहते हैं, परिणाम इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर डालते हैं। जितने भी महान आविष्कार हैं, क्या किसी ने इन आविष्कारकों को बताया कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो तो ये आविष्कार हो जाएगा, ऐसे नहीं ऐसे करो तो ये आविष्कार हो जाएगा? किसी ने नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया, लेकिन वो लग गए, लगे रहे और आखिरकार वो आविष्कार कर डाला जो कि असंभव था, जो पहले तक असंभव था, लेकिन उन्होंने हाथ पांव मार करके, इसे कहते हैं हाथ पांव मारना, या इसे कहते हैं कि जब आप 100 प्रयत्न करेंगे तो 20%, 80% ये बताएंगे कि हाँ ऐसे ये कार्य नहीं हो सकता, 20% ये बताएंगे कि हाँ इनमें दम है, 20% को और 80% में कन्वर्ट कर दो और उनको 100% में कन्वर्ट कर दो, तो फिर उसमें से धीरे धीरे उपयोगी चीज़ निकलते चली आएगी जो आपको कामयाब बना देगी। उदाहरण के लिए बचपन में जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता था, कुछ साल पहले आज से, तब सिर्फ साइकिल होती थी। पहले तो साइकिल को ही पकड़ना वो सीखता था, फिर साइकिल को ऐसे पैदल लेकर के चलना सीखता था, जहाँ अपने आप कोई नहीं उसको सिखाता था। उसको लगाते कि सीखना है तो सीखना है, सीखना है तो सीखना, सीख करके ही दम लेना है। पर हम धीरे धीरे जैसे जैसे उसको समय मिलता था, जैसे जैसे उसको साइकिल मिलती थी, ऑटोमेटिक तरीके से प्रयत्न करके ही वो सीख लेता था। तो कहने का अर्थ यह है कि आदमी के अंदर सीखने की जितनी प्रबल क्षमता होगी या आवश्यकता जितनी प्रबलतम रूप में होगी, सक्सेस भी उतनी ही जल्दी हासिल होगी, उतनी ही जल्दी प्राप्त होगी। इसलिए सवाल इस बात का उठता है कि अब आपके अंदर जो सीखने की क्षमता है, जो आपके अंदर लर्निंग की क्षमता है, जो आपके अंदर ग्रहण करने की क्षमता है, जो आपको सक्सेस को हासिल करने की क्षमता है, वो कितनी तीव्र है, वह कितनी तीव्र है। कितना आप हाथ पांव मारते हैं, कितना आप उसके लिए प्रयास करते हैं, कितने आप सार्थक प्रयास करते हैं, कितने आप निरर्थक प्रयास करते हैं। क्योंकि जब आप 100% प्रयास करेंगे तो 80% निरर्थक प्रयास होंगे, 20% ही सार्थक हो सकते हैं। तो उसी संदर्भ में मान लिया आज जब ये सक्सेस की सीरीज चला रहे हैं तो सक्सेस चाहिए, सक्सेस के अलावा कुछ नहीं चाहिए। जब सक्सेस के अलावा कुछ नहीं चाहिए तो इसमें यह संभव है कि किसी भी पोस्ट में 80% मटेरियल ऐसा चला जाए जो बिल्कुल बेकार हो, लेकिन फिर भी 20% काम का होगा, 20% में भी 20% काम का होगा। कहने का अर्थ यह है कि यदि मान लिया 10 मिनट का वीडियो है, 10 मिनट का मैसेज है, तो 2 मिनट का काम का हो सकता है, 2 मिनट में भी हो सकता है कुछ सेकंड का काम का हो। लेकिन कुछ सेकंड का काम का हासिल करने के लिए एक चीज को काम का, एक से कम चीज काम का हासिल करने के लिए हमें 20-80 के नियम को पालन करना पड़ेगा, 99% को ट्राई करना पड़ेगा। जब 99% को हम ट्राई करेंगे तब 1% हमारे लिए काम का निकल करके आएगा। अर्थात उदाहरण के लिए मान लिया जब हम धरती से पानी निकालते हैं तो स्वाभाविक बात है कम से कम 100 फुट की मिट्टी को हम निकाल डालते हैं, तब जाकर के कहीं पानी मिलता है। तो कहने का अर्थ है वो मिट्टी तो निकालनी पड़ेगी। जो निगेटिव चीज़ें हैं या जो निरर्थक हैं उनको तो निकालना पड़ेगा। निरर्थक के आगे सार्थक है, पहले सार्थक नहीं है, निरर्थक के आगे सार्थक है। तो मान लीजिएगा 80% निरर्थक है, 80% निरर्थक निकलने के बाद में तब 20% सार्थक है। लेकिन अगर हम चाहेंगे नहीं पहले 20% सार्थक मिले, और यदि बाई चांस कहीं 20% पहले सार्थक मिल गया तो फिर 80% निरर्थक मिलना ही मिलना। कहने का अर्थ मान लिया ठीक है, यदि हमने सोचा कि चलो कहीं तालाब है, तालाब में पानी मिल गया जा करके, तो पहली बात तो तालाब की वो क्वालिटी नहीं होगी, लेकिन उसमें भी वो पानी है
वो सूख जाएगा, या उसका उपयोग करने के बाद में फिर आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, फिर आपको परमानेंट स्रोत नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आपने, क्योंकि उसके बाद में फिर 80% निरर्थक है, लेकिन यदि आपने 80% खोद डाला, 80 फुट खोद डाला, तो आपको 20% पानी मिलेगा। जब 100 फुट खोदेंगे आप, 100 फुट गहराई में जाएंगे, तो आपको 80% बेकार का हो सकता है मिल जाए, तो 20 फुट आपको पानी वाला मिल सकता है, और वो आपका परमानेंट स्रोत होगा। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि सार्थक और निरर्थक, 80% निरर्थक, 20% सार्थक। या मान लीजिए बिजनेस में आप कह लीजिएगा कि कभी कभी 80%, जब 100% प्राइस जो आप लेते हैं, मान लिया 100 रुपये लिया, तो उसमें 20% ही आपका बेनिफिट होता है, कभी 20% होता है, कभी 10% होता है, कभी 5% होता है, कभी कभी तो 1%, कभी कभी 1% से भी कम प्रॉफिट होता है। तो यह सार्थक और निरर्थक की व्याख्या करने वाला 80-20 नियम है। इसमें तो हाथ पांव तो मारने हैं। इसलिए जब आप सोचते हैं, कोई एक्शन लेते हैं, तो ये मान करके चलिएगा कि हो सकता है जितने सारे के सारे आप एक्शन लेंगे 80% एक्शन हो सकता है आपको परिणाम न दें, लेकिन 20% हो सकता है 80% का परिणाम दे जाए। संभव कुछ भी है। कुल मिलाकर के आता है कि आपको हाथ पांव तो मारने, इसे ही कोशिश करना कहते हैं। कोशिश न करने से, प्रयत्न न करने से कोशिश करना बेहतर है। आपने फर्म, दुकान, कंपनी आपने लॉन्च किया, आपने एक कोशिश की है, अभी आपको 99 कोशिश करनी बकाया है। अब वो 99 कोशिश कहाँ पर करनी होंगी, कैसे करनी होंगी, यह एक अलग की बात है। लेकिन कम से कम उन कोशिशों से आपको उस फील्ड में बने रहना है, कायम रहना है, चाहे जैसे कायम रहो, चाहे सार्थक करके या निरर्थक करके, प्रयत्न करके, कुल मिला करके पिच पर जमना है पहले। पिच पर जमना है। तो आज यदि हम सक्सेस की बात कर रहे हैं, तो सक्सेस की बात कुछ सार्थक बात भी होगी, कुछ निरर्थक बात भी होगी। स्टार्टिंग में ये तो सब चलता है, लेकिन कुल मिलाकर के प्रयत्न जारी रहने चाहिए। क्योंकि जब प्रयत्न जारी रहेंगे तभी तो स्किल डेवलपमेंट होगा, तभी तो एक्सपीरियंस डेवलपमेंट होगा, तभी तो आपको ये पता चलेगा कि किससे हमको रिजल्ट मिल सकता है, किससे हमको रिजल्ट नहीं मिल सकता है। तो जिससे रिजल्ट नहीं मिल सकता है उनको हम रिपीट न करें, जिससे रिजल्ट मिल सकता है या जिनसे रिजल्ट मिलने की संभावना है उनको हम रिपीट करें। इस प्रकार से हमको आगे बढ़ना है, आगे अपने प्रयत्नों को बढ़ाते रहना है। इस प्रकार से ये बात हम कह सकते हैं कि इसीलिए कहा जाता है कि स्टार्टिंग छोटे से करो। इसका अर्थ यह कि अभी बहुत लंबा सफ़र है। यदि स्टार्टिंग ही बड़े से करो दोगे तो आगे चल कर के जो लंबा सफ़र है, उस सफ़र को तय करने के लिए आपके पास में ना तो साधन बचेंगे, ना संसाधन बचेंगे, ना एनर्जी बचेगी, कुछ नहीं बचेगा। फिर आगे कैसे बढ़ोगे? जब छोटे से, ये बहुत मामूली से शुरुआत करोगे तो धीरे धीरे आगे आप बढ़ते चले जाएंगे। हर कदम पर इन्वेस्टमेंट चाहिए, हर कदम पर इम्प्लीमेंट चाहिए, हर कदम पर एक्शन चाहिए, हर कदम पर डिलीवरी चाहिए। क्या आप देंगे, क्या दे सकते हैं? इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि सक्सेस आसानी से कहाँ मिलती है। तो सक्सेस के लिए बहुत कुछ भूमिका बनानी पड़ती है, मानसिक तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी, आर्थिक तौर पर भी। जरा ये भी गौर कीजिएगा, आप चाहे टीवी देखें, कुछ भी देखें जाकर के, ठीक है, विज्ञापन कितने देते हैं? एक ही विज्ञापन, एक ही कार्यक्रम में 20 बार। क्यों आखिरकार? इसलिए कि हो सकता है कि आपने सैकड़ों बार किसी विज्ञापन को देखा हो, फिर भी आपने उस चीज़ को न खरीदा हो सकता है सैकड़ों बार आपने उस विज्ञापन को देखा हो, नहीं खरीदा हो। सैकड़ों बार उसके बारे में जाना हो, नहीं खरीदा हो। सैकड़ों बार उस रोड पर गए हों और उस दुकान के सामने गुजरे हों, लेकिन उस दुकान से कोई सामान आपने न खरीदा हो।
फिर भी वो खोल कर बैठा है, फिर भी वो विज्ञापन कर रहा है। तो जब वो उतना अधिक धैर्यवान हो सकता है तो आपको भी तो इतना धैर्यवान होना ही चाहिए। इतना धैर्यवान तो होना ही चाहिए, क्योंकि निरर्थक में ही सार्थक है और सार्थक में ही निरर्थक है। जो सार्थक है उसमें भी कितना निरर्थक है, ये भी तो गौर करने वाली बात है। तो इसलिए विभिन्न पहलुओं के आधार पर, विभिन्न दृष्टिकोणों के आधार पर आपको सक्सेस के बारे में सोचना है और सोचते ही रहना है। नमस्कार, धन्यवाद।